अच्छा, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो यद्यपि हम इस पर चर्चा करते आए, साधक के जीवन में कुछ समय, थोड़ा सा समय नित्य प्रति आपको एकांत सेवन अवश्य करना चाहिए, एकांत में चिंतन अवश्य करना चाहिए। और जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे ना, एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। महाव्रत जो जीवन पर्यंत निभाया जाता है, एक व्रत है नित्य प्रति थोड़े समय के लिए आप पहले नियम ग्रहण करते हैं, फिर उसका निर्वाह करते हैं। और ये जो छोटे छोटे नियम हैं, इससे चित्त शुद्धि होती है। इसलिए आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो, अनुरूप हो। और एकांत का अर्थ कि उस एकांत चिंतन में आपको सब कुछ भूलना है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, माता हूं, पिता हूं, ये सब बात भूलकर उतनी देर के लिए बस मैं केवल प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इस प्रकार भाव का निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे मन में ये शुभ संस्कार प्रबल होगा। और जैसे ही आत्मीयता प्रभु से हुई, जैसे ही अपनापन प्रभु से हुआ, जैसे ही ये जो ममता संसार में बिखरी है, जैसे ही ये प्रभु से लगी, बस फिर नैया पार है। सारा क्लेश यहां लगी ममता के ही तो कारण है। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तो इस भाव के अभ्यास से क्या होगा, ये शुभ संस्कार प्रबल होगा। तभी तो श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज मंत्रवत इस बात को रटते भी रहे और रटाते भी रहे कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। महाराज जी, स्वामी जी तो कई बार सत्संग में बहुत भावुक होकर यही कहते थे कि मैं हाथ जोड़कर आपसे ये बात कहता हूं, बस आप मेरी इतनी बात मान लो। आप बार बार अपने मन को यही बात कहो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। शब्द की शक्ति पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके। शब्द की शक्ति प्रमाणिक है और अपरिमित है। जन्म जन्मांतर से संसार में फंसे जीव को गुरु का शब्द भगवान के धाम तक पहुंचा देता है कि नहीं पहुंचा देता। तो ये जब आप बार बार इन शब्दों का उच्चारण करोगे, जब बार बार आप इस भाव का उपदेश अपने मन को करोगे, अपने मन को बार बार आप भाव से बात कहोगे, सुनाओगे, समझाओगे, फिर ये शुभ संस्कार प्रबल होगा। इसलिए मैंने कहा कि एकांत का नियम लेकर कुछ देर के लिए सबसे संबंध तोड़कर, सब तज भजिए नंद कुमार। अब भाई हम जीवन भर ऐसा नहीं कर सकते, सब तज कर नंद कुमार का भजन जीवन भर नहीं कर सकते। रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो करो, 15 मिनट, आधा घंटा, सब तज भजिए नंद कुमार। उस समय आप कोई नहीं हो, जैसे गोपी ने कहा ना, त्वयि, बस आपके हैं। ऐसे इस भाव से, हे प्रभु मैं जीव हूं, आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, वहां भगवान ने बात यही कही है, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तब ही। भगवान ने वहां ये नहीं कहा स्त्री पुरुष देवता मनुष्य यक्ष राक्षस गंधर्व कुछ न कहकर भगवान ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान के सन्मुख कैसे हुआ जाए, जीव होकर, माने बाकी सब प्रकार के जो आवरण हमने ओढ़े हैं, जो उपाधियां हमने अपने माथे धर रखी है, उन सब को एक ओर रख के केवल प्रभु का होकर प्रभु के सन्मुख जाना। भगवान ने कहा यदि ऐसे कोई आ जाए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि का जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने इसको चुप साधन कहा और कहा कि इसका बड़ा उत्कृष्ट परिणाम जीवन में देखने को मिलता है, थोड़ी थोड़ी देर का ये अभ्यास। और ये महत्वपूर्ण है। भगवान ने ज्ञान योग में भी कहा। अब यहां जब भगवान विशुद्ध भक्ति योग की बात कह रहे हैं, अपनी माता को जब भगवान सबीज ध्यान का उपदेश कर रहे हैं, तो भी भगवान ने कहा माता मेरे रूप का ध्यान करने के लिए हृदय की भूमि ऐसी तैयार करना, थोड़ा एकांत हमारे जीवन में हो। और मैंने कहा कि भाई जीवन व्रत हम नहीं ले सकते कि भाई सब छोड़कर भगवान का भजन करें, चलो थोड़ी देर का ही व्रत सही, नित्य प्रति थोड़ी देर सब छोड़कर। और अभ्यास से ये भाव सिद्ध होता है, अभ्यास से भाव सिद्ध होगा। करत करत अभ्यास, ये जो जड़मती है कह रही हो तो सुजान, अभ्यास करते करते ये जो मति की जड़ता है ये दूर होगी, इसमें नवीन चेतना का संचार होगा। आप करना शुरू करो,
10 मिनट, 15 मिनट कहीं अपने अपने, और मैंने कहा आपकी जीवन शैली के अनुरूप, मैं कोई समय आपको बांध के नहीं दे रहा हूं कि सुबह ही करना है, शाम को ही करना है। जब आपको लगे भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा अब हमारे पास में है, बिल्कुल एकांत में बैठकर, उस समय कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं।